सर डेटा टाइप में स्ट्रिंग वगैरह नहीं आएगा? डेटा टाइप में स्ट्रिंग तो है ही ना, मैंने तो बताया था ना आपको, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैल, बुलियन। और स्ट्रिंग मतलब वो प्रिमिटिव टाइप में नहीं होता है ना सर, वो अपने आप में एक क्लास है एक्चुअली। स्ट्रिंग को हम कैपिटल लिखते हैं ना सर, स्ट्रिंग क्लास का नाम है, यस सर। इसलिए वो अपने आप में एक क्लास है। आर यू गेटिंग इट? तो स्ट्रिंग तो रहेगा लेकिन वो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अपने आप में एक क्लास है, लेकिन उसमें स्ट्रिंग तरह की वैल्यू आप स्टोर करते हो। अब ऐसा तो सर स्ट्रिंग बफर भी है, स्ट्रिंग बिल्डर भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर, तो हम उसको डेटा टाइप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते सर। उनकी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, अपने आप में क्लास है, उसकी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग इट? ओके सर। अब देखिए सर, हम जाते हैं, हम बात करते हैं आज अरेज की। अगर हम अरे की बात करें तो हम ये बोलते हैं अरे के लिए, इफ वी डिफाइन सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू, सेम टाइप ऑफ वैल्यू, और इफ वी स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल कंटेनर, सिंगल सिंगल कंटेनर, वी यूज वी यूज अरेज वी यूज अरेज। मल्टीपल वैल्यू को अगर एक साथ एक कंटेनर में स्टोर करना है तो ऐसे केस में हम अरेज का यूज करते हैं। अरे इज नथिंग बट अरे इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यू इन ए सिंगल यूनिट। एक ही यूनिट में, आप एक ही यूनिट में क्या कर सकते हैं, एक साथ एक ही तरह की वैल्यू को क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। सर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हालांकि आपने सी में पढ़ा है फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ इंट, थोड़ा शॉर्ट में, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ई एफ जी एच आई जे के, अगर आप देखोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हटा देते हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। आपको 10 एलिमेंट को अगर आप ये चीज सी में करोगे तो आप सोचो सर कितना कॉम्प्लिकेटेड। आप स्कैन एफ लिखोगे, परसेंटेज ऑफ डी लिखोगे, फिर स्कैन करोगे। तो कहने का मतलब ये है, डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, defining and handling large number of variables becomes very difficult. It becomes very difficult. So instead of using, instead of using single variable, we are using arrays. हम किसका यूज करेंगे? अरेज का यूज करेंगे। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके असाइनमेंट में, असेसमेंट में ये अरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, so there are two types of arrays। हम बोलते हैं वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल अरे। सेकंड जो आता है वो आता है टू डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल अरे, इस तरह से कितने अरेज बताए गए हैं? दो अरेज की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर हमें एक ही तरह की मल्टीपल वैल्यू
स्टोर करनी है तो हम ऐसे में किसका यूज करेंगे, हम अरेज का क्या करेंगे, यूज करेंगे, हम अरेज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम जाते हैं सर, जैसे कि हमने बोला दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ अरे है, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वन डायमेंशनल पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल अरेज। तो हम जाते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल अरे की। वन डायमेंशनल अरे, अगर वन डायमेंशनल अरे की बात करें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है सर। सबसे पहले होता है डेटा टाइप, उसके बाद होता है अरे नेम, डेटा टाइप अरे नेम, उसके बाद होता है न्यू कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद होता है डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद होता है डायमेंशन। डेटा टाइप के बाद क्या होता है, डायमेंशन। तो कहने का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप है, अरे नेम है, न्यू है, डेटा टाइप है और डायमेंशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो कुछ इस तरह से काम करता है। देखो डेटा टाइप मतलब इन, अरे नेम ए। ओके, एक चीज यहाँ पे हम भूल गए, अरेज होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, न्यू इंट मतलब डेटा टाइप, और उसके बाद दिया जाता है डायमेंशन। मैं इस तरह से दे देता हूँ डायमेंशन। तो ये इस तरह से भी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं आप, या और ऐसा भी सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो। और यू कैन राइट इन, पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो भी चलेगा, बाद में ए लिखे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, अरे अरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन दोनों हो रहे हैं एक ही लाइन पे, क्योंकि जावा में न्यू ऑपरेटर के अलावा कभी मेमोरी नहीं आती। यहाँ पर भी अरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन, अरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। और की अगर मैं बात करूं, और इन ए, मैंने सिर्फ इतना लिखा तो ये कहलाता है अरे डिक्लेरेशन, अरे डिक्लेरेशन। उसके बाद मैं लिखता हूँ ए, अरे का नाम इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, सपोज मैं लिख लेता हूँ 5। मैंने न्यू ऑपरेटर का यूज किया, यहाँ मैंने क्रिएशन किया, तो ये कहलाएगा अरे क्रिएशन, ये कहलाएगा अरे क्रिएशन। उसी तरह से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंट स्क्वायर ब्रैकेट पहले ए, सिंटेक्स है सर, आप कहीं भी कोई भी चीज मिलेगी तो आपको डाउट नहीं करना है। अरे डिक्लेरेशन ए इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, इस तरह से। तो ये होता है अरे क्रिएशन, ये कहलाता है अरे क्रिएशन। अलग अलग सिंटेक्स है सर अरे के, अरे क्रिएशन, अरे क्रिएशन। तो सर ये मैंने आपको जो बताया, ये अलग अलग टाइप से सिंटेक्स हैं जो अरे को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मैंने बात की ये वन डायमेंशन अरे की है। अब देखिए सर, मैं जाता हूँ और एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कॉपी पेस्ट, अब हम एग्जांपल लेते हैं सर, ध्यान देना। अज्यूम करिए सर, इसमें से मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, मैं लेता हूँ इंट ए ऑफ, इंट ए ऑफ इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। न्यू इंट ऑफ मैं क्या ले लेता हूँ 5, ध्यान देना।
क्या होगा, जैसे ही ये राइट हैंड साइड, हमेशा याद रखो पहले राइट हैंड साइड, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, अलोकेशन होगा तो कितने एलिमेंट बता रहा है अरे का 5, तो एक अरे क्रिएट होगा। अभी तक उस अरे का नाम नहीं आया है, लेकिन वो अरे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, वो अरे क्रिएट हो जाएगा। उस अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स की बात होगी, 5 एलिमेंट की। क्यों, डायमेंशन कितना बताया गया है, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट वाला अरे क्रिएट हो जाएगा। उसका टाइप क्या है अरे का, इंटीजर, इंटीजर है सर। तो आप जानते हो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहती है, 0, तो वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 0 0 0, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। और डिफॉल्ट वैल्यू सेट होने के बाद उसके बाद क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद वो जाएगा और वो रेफरेंस उठा के किसको दे देगा, वो रेफरेंस उठा के दे देगा इस अरे को, इस अरे को दे देगा। तो ये अरे किसके नाम से जाना जाएगा, ए के नाम। ये जो अरे है, ये अरे जो जाना जाएगा, इस अरे का नाम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कोई भी मेमोरी बनती है तो उसका नाम तो होता है। तो सर ये अरे, ये मेमोरी किसके नाम से जाएगी, ए के नाम से। जैसे ही ए के नाम से जानेगी तो अब ये अरे है तो ये पोजीशन से रेफर करने लगा, तो ये रेफर करने लगेगा ए ऑफ 0, ये रेफर करने लगेगा ए ऑफ 1, ये रेफर करेगा ए ऑफ 2, ये रेफर करेगा ए ऑफ 3 और ये रेफर करेगा ए ऑफ 4। आपको तो पता है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से लेके डायमेंशन -1 तक चलती है। इस तरह से अरे बनेगा। अब हमें इस अरे को प्रिंट करना है, इस अरे को प्रिंट करना है तो आप जानते हैं कि अरेज आर ऑलवेज रेफर विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। सो अरेज आर ऑलवेज रेफर रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन, हमेशा उनकी पोजीशन से रेफर होते हैं। तो अगर हमें प्रिंट करना होगा, अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पहले हमें 0 का प्रिंट करना है तो ए ऑफ 0 लिख लेंगे, ए ऑफ 0 वाला प्रिंट हो जाएगा, ये ऑफ 0 वाला। अब फर्स्ट वाला प्रिंट करना है, अब हम फिर से जाएंगे नेक्स्ट लाइन में और 0 की जगह क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, अब 1 की जगह क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, 2 की जगह क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, 3 की जगह क्या लिख लेंगे, 4। इस तरह से सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, इस तरह से सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब आप ये वैल्यू प्रिंट करोगे तो देखो ना सर, पूरा का पूरा रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन है। 0 सिर्फ चेंज क्या हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, क्या हुई है, पोजीशन। सो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इस तरह से लिखना ये सही नहीं है, इस तरह से लिखना सही नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वन वी आर यूजिंग द लूप। इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, लूप। क्यों, क्योंकि जहां रिपीटेशन है वहां लूप है। व्हाट इज द लूप, लूप इज नथिंग बट अ रिपीटेशन। तो यहाँ रिपीटेशन है ना, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। तो मैं जाता हूँ फॉर इंट i is equals to 0, i i less than 5, i less than 5 and i plus 4 तक चलेगा। जाएंगे हम यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ए ऑफ 0 की बजाय लिख देंगे i। तो मुझे बताइए सर, पहली बार कहाँ तक चलेगा, पहली बार एक ही वैल्यू i 0 लेस देन 5, यस, 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन चलेगा, और फाइनली ये आखिरी तक चलेगा और जाएगा और ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मतलब इस तरह से ये लूप चलेगा। और देखो i 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उम्मीद करता हूँ सर आपको ये लूप तो आता होगा। मुझे लूप आपको एटलीस्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल वाला ट्रेडिशनल लूप है, सबसे पुराना लूप है जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। इस तरह से ये लूप का यूज होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। ऑब्वियस है, आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 0 एंड 0। इस तरह से प्रोग्राम में आउटपुट आया, क्योंकि ln आपने दिया है तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। मुझे बताइए सर, इतना समझ में आया? यस नो बोलिए सर, फास्ट, मुझे रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए। ये सर। संकेत, शशांक, वरुण, यस सर। ये सर। सभी लोग वन टाइम में रिस्पॉन्स फास्ट किया करो। ओके, अब देखिए यहाँ तक अरे तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से है अरे। तो ये
अरे का प्रोग्राम अगर हम करने जाते हैं और हम देखते हैं, मैं जाता हूँ क्लास example1 public static void main args int a of equals to new int of 5 ले लेता हूँ, डायरेक्टली मैं लूप लगा के प्रिंट कर देता हूँ int I is equals to 0, I less than 5, I plus plus system dot out dot println a of I, और उसके बाद ये भी क्लोज सेव एज करता हूँ।1.java command prompt already started अगर होगा cd java c example1.java कंपाइल करता हूँ। आप तो जानते हैं सर, राइट हैंड साइड चलेगा न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, डिफॉल्ट वैल्यू 000 सेट होगी, उसके बाद उसका रेफरेंस उठा के ए में आ जाएगा, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, उसके बाद जाएगा और अरे का नाम ए है तो वो पोजीशन से रेफर करने लगेगा। हमने बोला 0 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5। अरेज आर ऑलवेज रेफर विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन, हमेशा किससे रेफर होते हैं, उनकी पोजीशन से रेफर होते हैं। कंपाइल करता हूँ और मैं रन करता हूँ जावा सी, सॉरी नॉट जावा सी, ओनली जावा एग्जाम्पल। देखिए आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया सर आपको? क्लियर है? यस सर। ओके फाइन सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, अल्ट एफ न्यू लेता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं example2 के नाम से सेव करता हूँ, सेव एज करते हैं। ओ यस, example1 नहीं, अब हम एक और फोल्डर बना लेंगे example2। example2.java सेव करता हूँ सर। ये जो अरे है ना, हाँ आपसे पूछा गया कि अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अभी? 5 एलिमेंट। 5। मैं आपको बताना चाहता हूँ अरे के पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है लेंथ। तो अरे का नाम क्या है? ए, और प्रॉपर्टी का नाम है लेंथ, ए डॉट लेंथ। तो हम हार्ड कोडेड नहीं दे सकते, इसलिए ये जो है ये प्रॉपर्टी है लेंथ नाम की प्रॉपर्टी। तो ये क्या करती है, अरे की टोटल, देखो ये मेथड नहीं है सर, मेथड होती तो ओपन क्लोज ब्रैकेट होता, इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या करेगी, अरे में टोटल लेंथ कितनी है वो लेके आएगी और हमको देगी। तो हमें हार्ड कोडेड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ए डॉट लेंथ से भी हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हम जाते हैं example2 जावा सी, example2.java example2, देखो हमारा प्रोग्राम में फिर भी आउटपुट आ गया। क्यों? क्योंकि हमने अरे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का ए डॉट लेंथ, अरे का जो भी नाम होगा, ओके अरे का जो भी नाम होगा, तो याद रखना अगर मैंने आपसे आगे पूछा कि इस अरे में टोटल एलिमेंट कितने हैं तो गिनते मत बैठना, वहां देखना कि उस अरे का नाम सर ने क्या डिफाइन किया है। अगर अरे का नाम होगा str तो str डॉट लेंथ, अरे ए होगा तो ए डॉट लेंथ, जो अरे का नाम होगा वो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी लगा देना, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग इट सर? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ सर अब आप देखिए, मैं जाता हूं, मैं फिर से एक अरे को डिफाइन करता हूं।
फिर एक अरे को डिफाइन करता हूँ इंट ए इज इक्वल टू, ध्यान देना अभी मैं कैसा लिख रहा था, न्यू इंट ऑफ 5 इस तरह से लिख रहा था। तो राइट हैंड साइड चल रहा था, 5 एलिमेंट वाला अरे क्रिएट होता था और वैल्यू का अलोकेशन हो जाता था डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अब मैं चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे a, b, c, सॉरी 2 5 2 5 7 10 12 ऐसे एलिमेंट लिए थे। अब देखिए सर इसका बिहेवियर कैसा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 एंड 5। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो जैसे ही पता चलेगा 5 एलिमेंट है, ये जाएगा सबसे पहले एक अरे बनाएगा, सबसे पहले 5 एलिमेंट वाला क्या बनाएगा, अरे बनाएगा। 5 एलिमेंट वाला क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, वैसे 5 एलिमेंट वाला अरे बनाएगा। अरे बनाने के बाद क्या करेगा, टोटल एलिमेंट्स अरे बनाया, अरे बनाते बराबर क्या करेगा, इनकी जो भी वैल्यू है, इनकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे क्या कर देगा, सेट कर देगा। जैसे 2 5 7 10 और 12 इस तरह से वैल्यू सेट हो जाएगी। ये वैल्यू सेट करने के बाद क्या करेगा, एलिमेंट सेट वैल्यू सेट कर दी, उसके बाद रेफरेंस उठा के किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। ओके, टोटल एलिमेंट्स आ जाएगा। उसके बाद जब ए में आ जाएगा तो ये रेफर करेगा ए ऑफ 0, ये रेफर करेगा ए ऑफ 1। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, वो अपने नेचर को नहीं बदलेगा। उसका नेचर क्या है, वो पहले चलेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0, डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 0, डिफॉल्ट वैल्यू थी 0, डिफॉल्ट वैल्यू थी 0 और डिफॉल्ट वैल्यू थी 0। एलिमेंट्स को काउंट किया और अरे बनाया, अरे बनाने के बाद ये वैल्यू रखना वो शुरू करेगा। जब वैल्यू रखना शुरू करेगा तो ये 0, ये 0, सारी की सारी वैल्यू हट जाएगी, हर एक वैल्यू वहां से हट जाएगी। और हटने के बाद उसने जो वैल्यू रखी हुई है 2 5 7 10 12 तो जाएगा 2 5 7 10 और 12 इस तरह से जाएगा और उठा के उस अरे में वो, उसके बाद वो रेफरेंस किस में जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये रेफरेंस उठा के किस में जाता है, इस अरे में। ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाती है, ये मेमोरी जानी जाती है ए के नाम। जैसी ए के नाम से जानी जाएगी अब ये रेफर करने लगेगा पोजीशन। ये रहेगा ए ऑफ 0, ये रहेगा ए ऑफ 1, ये रहेगा ए ऑफ 2, ये रहेगा ए ऑफ 3 और ये रहेगा ए ऑफ 4। इस तरह से ये चीजें आ जाएगी। और फाइनली अब आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है लूप तो लगाना पड़ेगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कितने एलिमेंट है टोटल, ए डॉट लेन आई प्लस प्लस। मेरी आवाज आ रही है सभी को, Yes, sir. आउट Yes, sir. प्रिंट एलन और अरे को इस तरह से प्रिंट। प्रिंटिंग टेक्निक नहीं बदलेगी, ऑब्वियस सी बात है। आउटपुट में आ जाएगा 2 5 7 10 12 इस तरह से ये चीजें आ जाएगी। अब मैं यही प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ पे, मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी एग्जाम्पल 3 बोलता हूँ और यहाँ पे ये चीजें हटा देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ 2 5 7 10 और 12 इस तरह से मैं लिख देता हूँ। और फाइनली ये एज इट इज रहेगा, इसको सेव करता हूँ। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 डॉट जावा सेव करते हैं। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 3 डॉट जावा और जावा। देखिए सर आउटपुट आ गया। तो ये जो टेक्निक कहलाती है, ये टेक्निक कहलाती अरे इनिशियलाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, Array Array initialization. करेक्ट।
अरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है ये वन डायमेंशनल अरे है और ये अरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट है सर? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। फाइन, ठीक है सर।